संप्रज्ञात तक देखा था, है ना, 17 नंबर सूत्र, जिसमें संप्रज्ञात के 4 भेद उन्होंने बताए थे: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। ये जो है संप्रज्ञात के 4 टाइप्स हैं। इसमें जो है हमने कुछ कुछ पॉइंट देखे थे, जैसे कि संप्रज्ञात के जो है 3 ध्येय पदार्थ इन्होंने बताए थे, है ना, गृहीता, ग्रहण और ग्राह्य। तो गृहीता, ग्रहण, ग्राह्य थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या होता है। इसमें ये बता रहे हैं कि ग्राह्य मतलब, जैसे अगर आपको जो है सांख्य के 25 तत्व अगर याद होंगे, तो उसमें जो हम पंच महाभूत और तन्मात्राएं जो होती है ना, उनको जो है हम ग्राह्य के अंदर गिनते हैं, ठीक है। मतलब जिनके माध्यम से क्या करने वाले हैं हम, विषयों को, सॉरी, जो विषय है उनको जो है क्या कहा जाता है, ग्राह्य, मतलब जिनका ग्रहण होने वाला, ठीक है। और जिसके माध्यम से ग्रहण होगा वो होगा ग्रहण, मतलब कि इंद्रियों के माध्यम से। जैसे उसमें जो है पंच कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, है ना, मन, ये सब जो है आपके अंतःकरण, मतलब कि मन, बुद्धि और अहंकार भी जो है इसी के अंदर आएंगे, ठीक है। और ग्रहिता जो है वो कौन है, बुद्धि के साथ एक रूप हुआ पुरुष, ठीक है, मतलब कि बुद्धि से युक्त जो पुरुष है वो कौन हो गया, आपका ग्रहिता हो गया। ओके। इसी में ही इन्होंने बताया था कि जो है आपका वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता को इस तरीके से रिलेट किया था कि जो पंच महाभूत है ना, वो क्या है आपके स्थूल ग्राह्य विषय के अंतर्गत आते हैं। उसमें जो है आपका वितर्कानुगत जो समाधि होती है वो आपकी किस में होती है, पंच महाभूत में, ठीक है। दूसरा है आपका विचारानुगत समाधि। विचारानुगत समाधि में आपके सूक्ष्म ग्राह्य विषय आते हैं, मतलब कि जिनसे आपके पंच महाभूत बने हैं, है ना, तो उसका जो सूक्ष्म रूप है, मतलब कि उनकी जो तन्मात्राएं हैं, ठीक है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो है आपका सूक्ष्म ग्राह्य विषय के अंतर्गत आते हैं। ओके। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आया था आपका ग्रहण। ग्रहण में हमने कहा था, मतलब कि ग्रहण को ही जो है हम आपका आनंदानुगत समाधि कहते हैं। और जो मेन जो समाधि है, मतलब कि आपका अस्मितानुगत समाधि, वो क्या है लास्ट में, मतलब कि जो गृहित्री वाला जो पोजीशन है वो आपका अस्मितानुगत समाधि के अंतर्गत आती है ना। अब आगे कहते हैं, अब उस अंतिम योग का स्वरूप बतलाते हैं, मतलब कि असंप्रज्ञात को यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, जिसके सिद्ध होने पर दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। मतलब कि जो 1/3 में इन्होंने कहा ना, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, तो वो वाली जो अवस्था है वो आपका यहाँ पे, उसके लिए क्या मतलब अभ्यास है, वो कैसे सिद्ध होता है उसको आगे बता दें। तो कह रहे हैं विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, ठीक है। मतलब देखो, अब यहाँ पे प्रत्यय बता, 2 प्रकार के प्रत्यय बताए इन्होंने, है ना। तो विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है, मतलब कि ऐसी अवस्था जिसमें जितने भी भोग हैं, है ना, उन पे विराम लग जाए, ठीक है, वो अवस्था जिसमें आगे कहते हैं संस्कार शेषो, मतलब कि संस्कार शेष अन्य, तो जिसमें सिर्फ आपका संस्कार मात्र ही शेष रहे, वो योग दूसरा है, ठीक है। मतलब दूसरा है, मतलब वो जो आपका असंप्रज्ञात वाला, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जितने भी
मतलब सांसारिक भोग जो बताए गए हैं, है ना, उनमें जो है हमारा जो चित्त है उस ओर नहीं जाता है। ठीक है, उस पे क्या हो जाता है, एक रोक लग जाता है। ठीक है, और इस अवस्था में केवल जो है संस्कार जो है वो शेष रह जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। साधक को जब पर वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है उस समय स्वभाव से ही चित्त संसार के पदार्थों की ओर नहीं जाता है। ठीक है, मतलब जब पर वैराग्य जो हमारा सिद्ध हो गया तो उसके बाद क्या हो रहा है, हमारे जो सांसारिक चीजें हैं उनमें हमारा जो है मन नहीं लगता है, ऐसा इस तरीके से कहते हैं। वह उनसे अपने आप उपरत हो जाता है, मतलब कि उससे ऊपर उठ जाता है। उस उपरत अवस्था की प्रतीति का नाम यहाँ पर विराम प्रत्यय है। ठीक है, मतलब वही जो हमारा जो मन सांसारिक चीजों से जो ऊपर उठ गया है ना, अब उसमें नहीं जा रहा है क्योंकि हमने पर वैराग्य सिद्ध कर लिया, तो वही जो अवस्था है उसी को यहाँ पे विराम प्रत्यय कह रहे हैं। ठीक है, इस उपरति की प्रतीति का अभ्यास क्रम जब बंद हो जाता है उस समय चित्त वृत्तियों का सर्वथा अभाव हो जाता है। लास्ट में बताएंगे। केवल मात्र अंतिम उपरत अवस्था के संस्कारों से युक्त चित्त रहता है। ठीक है, मतलब कि जो लास्ट वाली जो अवस्था है उसमें केवल संस्कार जो बचे हुए, मतलब कि जो अच्छे वाले संस्कार हैं वो आपके बचे हुए हैं, वो वाली अवस्था इसमें रहेगी। फिर निरोध संस्कारों के क्रम की समाप्ति होने से वह चित्त भी अपने कारण में लीन हो जाता है। मतलब कि जब उन संस्कारों का, मतलब जो अच्छे संस्कार हैं उनका भी जब निरोध हो जाता है तब जो है चित्त अपने कारण स्वरूप में लीन हो जाता है। ठीक है, अतः प्रकृति के संयोग का अभाव हो जाने पर दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्रकृति है ना, प्रकृति के संयोग का अभाव मतलब कि एक तरीके से समझ लीजिए जैसे अविद्या का अभाव यहाँ पे हो जाएगा, तब क्या होगा, दृष्टा जो है अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति और जो पुरुष है या फिर दृष्टा जो दृश्य है उनके संयोग का कारण क्या था, अविद्या था, है ना। तो उसका जब अभाव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका दृष्टा जो है वो अपने वास्तविक स्वरूप में, मतलब कि तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान वाली जो अवस्था है उसको प्राप्त कर लेगा। ठीक है, इसी को असंप्रज्ञात योग, निर्बीज समाधि, कैवल्य अवस्था आदि नामों से जाना गया, कहा गया है। ठीक है, तो इसमें जनरली क्या हो रहा है कि हमारा जो विराम प्रत्यय वाली अवस्था बता रहे हैं उसमें भोगों से जो है हमारा चित्त जो है वो ऊपर उठ जाता है। ठीक है, उन पर विराम लग जाता है, इसलिए इसको जो है विराम प्रत्यय कहा गया। और क्या होता है, जो संस्कार हैं, मतलब अच्छे वाले जो संस्कार हैं वो जो है केवल शेष रह गए हैं। ठीक है, चल आगे कहते हैं। अब आगे बता रहे हैं, यहाँ तक योग और उसके साधनों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। अब किस प्रकार के साधक का उपर्युक्त योग शीघ्र से शीघ्र सिद्ध होता है इसको समझाने के लिए आगे बता रहे हैं। ठीक है, कैसे जो योगी हैं वो जल्दी से जल्दी किस प्रकार से मतलब योग को या फिर समाधि को प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। कहते हैं भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम। ठीक है, देखो योगी जो है वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भव प्रत्यय, भव प्रत्यय मतलब कि जो जन्म से ही जिनको मतलब ज्ञान की प्रतीति होती है या फिर ज्ञान, मतलब एक तरीके से कह लीजिए आधा जो वो है वो पहले से वो करके आए हैं, है ना। जनरली कहते हैं ना कि जो मतलब उनने पूर्व जन्म में भी कुछ कर्म किए हैं, ऐसा टाइप का जो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो भाव प्रत्यय मतलब, प्रत्यय मतलब एक ज्ञान होता है। ठीक है, और भाव मतलब जन्म से। ठीक है, तो जन्म से ही जिनको ज्ञान हो वो क्या हो गया, भाव प्रत्यय। ओके, तो जो भाव प्रत्यय, अच्छा मैं दो प्रकार की योगी बता रहा था, तो एक है भाव प्रत्यय और दूसरा है उपाय प्रत्यय योग। ठीक है, तो भाव प्रत्यय योगी में भी
दो प्रकार से हैं। पहला कहते हैं विदेह योगी, ठीक है। विदेह का मतलब यहाँ पे शरीर छोड़ने से नहीं है, आगे देखेंगे क्या है। दूसरा है प्रकृति लय योगी, ठीक है। तो उसी को कह रहे हैं भाव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयाना, ठीक है। विदेह योगी और प्रकृति लय योगी जो है वो क्या है, उनको भाव प्रत्यय योगी कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं विदेह योगी क्या होता है, ठीक है। पूर्व जन्म में योग का साधन करते करते विदेह अवस्था तक पहुंच चुके थे, अर्थात शरीर के बंधनों से छूटकर शरीर के बाहर स्थिर होने का जिनका अभ्यास दृढ़ हो चुका था, वे महाविदेह स्थिति को प्राप्त कर चुके थे, ठीक है। मतलब शरीर छोड़ा नहीं है, लेकिन जैसे हम जो है हमारे तीन शरीर बताए ना, स्थूल सूक्ष्म और कारण। तो जो स्थूल शरीर है उससे वो जो है ऊपर उठ चुके हैं, ठीक है। वो चाहे तो छोड़ के ऐसे घूम के आ सकते हैं, पर ऐसा मतलब, लेकिन शरीर में तो रहना पड़ेगा ना, क्योंकि आगे भी हमको बढ़ना है। तो संप्रज्ञात वाली अवस्था है, ठीक है। तो जैसे हमने वितर्कानुगत और विचारानुगत जो बात करी थी ना, उसी में मतलब सूक्ष्म विषय और स्थूल विषयों की बात करते हैं मेनली। जैसे अभी मैंने कहा था कि पंच महाभूत है ना, और पंच तन्मात्राओं के बारे में। तो ये क्या थे, इन्हीं से हमारा शरीर बना है ना, पंच महाभूत से। तो इस लेवल को वो क्या कर चुके हैं, पार कर चुके हैं। मतलब कि उनका वितर्कानुगत और विचारानुगत जो समाधि है वो सिद्ध हो गया है, ठीक है। वो जो है देह के अभिमान से क्या हो गए हैं, निवृत्त हो गए हैं, या फिर उससे मुक्त हो गए हैं, ठीक है। अब चूंकि वितर्कानुगत और विचारानुगत हो गया, तो वो कौन से स्टेज में है, आनंदानुगत में उनकी एंट्री हो गई है, या फिर उनमें जो है उनका प्रवेश हो गया है, ठीक है। तो ये जो स्थिति है ना, जो शरीर से ऊपर उठने वाला जो स्थिति है, तो उसको क्या कह रहे हैं, महाविदेह स्थिति कह रहे हैं, ठीक है। जो एवं जो साधन करते करते प्रकृति लय तक की स्थिति प्राप्त कर चुके थे, किंतु कैवल्य पद की प्राप्ति होने के पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई, या फिर देहावसान हो गया, ठीक है। वैसे इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है कि इसमें जो है आपका विदेह मतलब शरीर छोड़ना है ना, क्योंकि देह है, विदेह लिखा है, तो फिर देह से जिनको वैराग्य हो जाए ऐसा वाला, है ना। और कुछ लोग कहते हैं कि जो देह मतलब छोड़ दें, है ना। तो पहला वाला जो है ज्यादा तर्क संगत लगता है कि जो विदेह है मतलब देह से जिनका वैराग्य हो गया हो, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा वितर्कानुगत और विचारानुगत जो समाधि है वो सिद्ध हो गई है, और आनंदानुगत में वो क्या हो गए, प्रवेश हो गए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अब वो जो है चूंकि संप्रज्ञात में पहुंच गए हैं, विचारानुगत इनकी सिद्ध हो गई है और आनंदानुगत में पहुंचे हैं, तो फिर जब अगला जन्म होगा, ठीक है, मृत्यु हो गई दोनों प्रकार के योगियों का, जब पुनर्जन्म होता है तो वे जो है योग भ्रष्ट साधक पुनः योगी कुल में जन्म ग्रहण करते हैं। मतलब कि कोई श्रेष्ठ कुल में जो है उनका जन्म होता है, और फिर वहां से वापस जो है योग का जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इनका जो है जल्दी मतलब क्या होता है, असंप्रज्ञात जो है वो सिद्ध होता है, ऐसा कहने के, ठीक है। तथा उनको पुनर्जन्म के योगाभ्यास विषयक संस्कारों के प्रभाव से अपनी स्थिति का तत्काल ज्ञान हो जाता है।
और वे साधन की परंपरा के बिना भी निर्विष समाधि को प्राप्त कर लेते हैं या फिर निर्विष समाधि की अवस्था पा लेते हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया था ना कि जो योगी हैं वो दो प्रकार के, भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। उपाय में तो वो साधन पंचक बताते हैं, तो इनको जो है साधन पंचक का प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता है, वो जो है डायरेक्ट वहीं से ही, मतलब क्योंकि उनका वितर्क विचार हो गया है, तो अब आनंदानुगत से चालू होगा उनका, है। ठीक है, उनकी निर्विष समाधि उपाय जन्य नहीं है। उपाय जन्य मतलब कि वही उपाय प्रत्यय वाला जो है उनको प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा, मतलब कि आगे बताएंगे उपाय प्रत्यय क्या क्या है। उसे क्या कहा इन्होंने, भाव प्रत्यय कहा। ठीक है, भाव प्रत्यय में भी दो आए, एक आया विदेह योगी और दूसरे आए प्रकृति लय योगी। ठीक है, तो विदेह जो योगी थे उनका वितर्क और विचार सिद्ध हुआ था, आनंदानुगत में ये प्रवेश किए थे। ठीक है, और प्रकृति लय योगी में जो है आनंदानुगत भी सिद्ध हो गया और अस्मितानुगत में डायरेक्ट इनका प्रवेश होगा। ठीक है, अब आगे आता है आपका, अब दूसरे साधकों का फिर क्या होगा भाई, ये तो हो गए जो भाव प्रत्यय योगी हैं, है ना। अन्य जो साधक हैं वो कैसे, मतलब जो सामान्य योगी है वो कैसे प्रैक्टिस करे, तो कहते हैं श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। ठीक है, इसी को साधन पंचक कहा जाता है। ओके, इतरेषाम मतलब कि जो अन्य साधक हैं, जो भाव प्रत्यय वाला नहीं लेके आए हैं, है ना, तो वो क्या करेंगे, तो पांच तरीके हैं। क्या है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञापूर्वक। इनको जो है क्रम से सिद्ध करने पर वो जो साधक है वो किसको, असंप्रज्ञात को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, किसी भी साधन में प्रवृत्त होने और अविचल भाव से लगे रहने का मूल मंत्र क्या है, श्रद्धा है। ठीक है, अगर हमें किसी भी चीज में डेडिकेटेड होके अगर लगना है, ठीक है, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उसमें भी अगर डेडिकेटेड होना है तो सबसे पहले क्या जरूरत है, श्रद्धा होनी चाहिए, है ना, उसके प्रति भक्ति भाव होना चाहिए कह लीजिए, या फिर उसमें बिलीफ होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे भगवत गीता में आता है ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो जो श्रद्धावान पुरुष है वही जो है ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो योग के उसमें मार्ग में आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए पहला साधन इन्होंने बताया श्रद्धा। कि श्रद्धा अगर आपके अंदर है तो फिर आप जो है योग के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, या फिर योग के मार्ग में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके प्रति जो है श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है, आगे कहते हैं श्रद्धा की कमी के कारण ही साधक के साधन की उन्नति में विलंब होता है। ठीक है, अगर जो है श्रद्धा कम होती है तभी तभी जो है उसको सक्सेस मिलने में देरी होती है, लेट होता है। ठीक है, अन्यथा कल्याण के साधन में विलंब करने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, अगर उसकी जो श्रद्धा है वो अच्छी है, या फिर जो पुरुष है या फिर जो पर्सन है वो श्रद्धावान है अपने काम को लेके, अपनी साधना को लेके, अपनी प्रैक्टिस को लेके, तो उसको जो है रिजल्ट मिलने में कोई देरी नहीं होगी। साधन के लिए किसी अप्राप्त योग्यता और परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है, इसलिए सूत्रकार ने पहला स्थान श्रद्धा को दिया है। ठीक है, मतलब इसलिए जो पतंजलि जी हैं उन्होंने श्रद्धा को सबसे पहले लिखा है। आगे है श्रद्धा के साथ साधक के वीर्य में अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर का सामर्थ्य भी परम आवश्यक है। वीर्य मतलब वही सामर्थ्य। ठीक है, तो अगर श्रद्धावान है व्यक्ति तो उसके साथ साथ
उसके मन, इंद्रिय और शरीर में क्या होना चाहिए, संयम होना चाहिए, या फिर कंट्रोल होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, बल होना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड। ठीक। ठीक है। क्योंकि इससे साधक का उत्साह बढ़ता है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है उसमें अगर श्रद्धा है तो उसके साथ साथ जब वीर्य आ जाता है, मतलब कि उसमें स्ट्रेंथ जब आ जाती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसका उत्साह बढ़ता है। ठीक है, उसमें उस मार्ग में जाने के लिए उसको क्या मिलता है, एक उत्साह, मतलब कि मतलब वो अपने जो योग के मार्ग है उसमें अच्छे से जो है आगे बढ़ पाता है। ठीक है, अब जब श्रद्धा और वीर ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारी स्मरण शक्ति, मतलब कि स्मृति जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, स्मरण शक्ति बलवती हो जाती है और उसमें योग साधन के संस्कारों का भी बड़ा बारंबार प्राकट्य होता रहता है। अतः उसका मन विषयों से विरक्त होकर समाहित हो जाता है। ठीक है, मतलब कि उसकी जो स्मृति है वो क्या हो गई, यहाँ पे स्ट्रांग हो गई है। ठीक है, स्मृति मतलब योग से रिलेटेड वाली स्मृति, मतलब बार बार जैसे हमने जो है, क्योंकि हमारी उसमें श्रद्धा है, ठीक है, हम उस पे जो है अपना सामर्थ्य लगा रहे हैं, या मतलब कि श्रद्धा और वीर्य जब मिल रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वही चीज हमारी मेमोरी बना रहा है, तो योग से रिलेटेड जो है उसकी मेमोरी जो है वो स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही उसकी मेमोरी जो है वो शार्प हो गई, उस तरीके का उसका स्मृति हो गई, फिर क्या हुआ, जो उसका मन है वो अन्य चीजों से विरक्त हो जाएगा, तो वो जो विरक्ति वाली जो अवस्था है उसको क्या कह रहे हैं यहाँ पे, समाधि अवस्था कह रहे हैं। ठीक है, इससे अंतःकरण स्वच्छ हो जाने पर साधक की बुद्धि ऋतंभरा मतलब सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, समाधि प्रज्ञा कहते हैं। ठीक है, मतलब कि प्रज्ञा पूर्वक। ठीक है, जैसे वो समाधि वाली स्थिति आई तो फिर उसके बाद ऋतंभरा प्रज्ञा जो है वो जागृत हो जाएगी। ठीक है, ऋतंभरा मतलब, ऋत मतलब सत्य, और ऋतंभरा मतलब सत्य को धारण करने वाली, होल्ड करने वाली। ठीक है, मतलब एक तरीके से सात्विक कह सकते हो। ठीक है, सात्विक बुद्धि। अतएव पर वैराग्य की प्राप्ति पूर्वक साधक का निर्बीज रूप समाधि या फिर निर्बीज समाधि रूप योग सिद्ध हो जाता है। ठीक है, अब आगे कहते हैं, अब अब अभ्यास वैराग्य की अधिकता के कारण योग की सिद्धि शीघ्र और अति शीघ्र होने की बात कही है। मतलब कि आगे कह रहे हैं कि जो प्रैक्टिस जितना फास्ट करेगा, है ना, जिसकी जितनी इंटेंसिटी हाई होगी प्रैक्टिस करने की, उसको उतनी जल्दी क्या होगी, सिद्धि मिलेगी। उसी को कह रहे हैं तीव्र संवेगा नाम आसन्न। ठीक है, मतलब जिसके साधन की गति तीव्र है उसकी समाधि शीघ्र होगी। ठीक है, जल्दी सिद्ध होगी। ठीक है, जो जितना इंटेंस
युक्ति के साथ प्रैक्टिस करेगा उसकी उतनी जल्दी जो है समाधि लगेगी। ओके, ठीक है। कह रहे हैं जिन पुरुषों का साधन मतलब अभ्यास वैराग्य तेजी से चलता है, ठीक है, जितना ज्यादा बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो उसको जो है उतनी जल्दी समाधि मिलेगी। जैसे अगर हमारे पढ़ने के कंसेप्ट में कहें तो फिर जितनी बार हम जो है उसको रिवाइज करेंगे, जितना इंटेंसिटी के साथ, जितनी रिपीटेटिवली जो है हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो वो जो है क्या होगा, उतनी जल्दी हमें रिजल्ट मिलेगा। जो सब आगे कहते हैं जो सब प्रकार की बाधाओं को ठुकराकर अपने साधन में तत्परता से लगे रहे, उसका योग मतलब कि यहाँ पे योग का मतलब निर्बीज समाधि शीघ्र सिद्ध होता है, ठीक है। लेकिन अब सबको जो है सब जने जो है वो तीव्र साधना करने लग गए, है ना, कि हाँ भाई अब बता दिया कि तीव्र साधना करने से हमें जो है जल्दी समाधि मिलेगी। लेकिन एक खुद का भी तो लेवल होता है ना, एक अपना भी इंटेलेक्चुअल लेवल है। तो जैसे किसी किसी पर्सन को जो है, कोई स्टूडेंट जो है वो जल्दी ग्रैब नहीं कर पाता है, कोई स्टूडेंट जो है वो जल्दी ग्रैब करता है, किसी को जो है एक बार पढ़ के ही सारा कुछ समझ आ जाता है, किसी को जो है 10 बार पढ़ रहा है तब जाके समझ में आ रहा है ना। तो उसी को आगे कह रहे हैं यहाँ पे साधक के 3 प्रकार बताएं, ठीक है। कौन कौन से 3 प्रकार कहते हैं? मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषः, ठीक है, मतलब मृदु, मध्य और अधिमात्र, ठीक है। अब साधन भी जो है साधक जो है वो 3 प्रकार के बताए इन्होंने। कौन कौन से? मृदु मतलब कि जिसको हम जो है अधम साधक कहते हैं, मतलब कि निम्न लेवल का जो साधक। दूसरा है मध्य मतलब कि मध्यम लेवल का, ठीक है, मीडियम। और तीसरा है अधिमात्र मतलब कि उच्च साधक कह लीजिए, ठीक है, या फिर उत्तम साधक। ततो अपि विशेष, उनके भी मतलब कि ये जो है इसमें तथा मतलब ऊपर जो बताया तीव्र संवेग वालों में भी काल का भेद हो जाता है। मतलब कि अगर जो है मृदु साधक है ना, तो उसको काल का भेद मतलब अगर वो तीव्रता से भी प्रैक्टिस करेगा तो अधिमात्र की अपेक्षा वो थोड़ा लेट जो है वो समाधि को प्राप्त होगा, है ना। तो उसी को सीक्वेंस कह रहे हैं कि जो अधिमात्र है वो मध्य से श्रेष्ठ है, मध्य जो है वो मृदु से श्रेष्ठ है। एक से चल, किसका साधन किस दर्जे का है, किस लेवल का है, इस पर भी योग की सिद्धि शीघ्रता का विभाग निर्भर करता है। क्योंकि क्रियात्मक अभ्यास क्रियात्मक अभ्यास और वैराग्य तीव्र होने पर भी विवेक और भाव की न्यूनता के कारण समाधि सिद्ध होने के काल में भेद होना स्वाभाविक है। जिस साधक में श्रद्धा, विवेक शक्ति और भाव कुछ उन्नत है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, तो उनका साधन मध्य मात्रा वाला होगा, ठीक है। और जिस साधक में श्रद्धा, विवेक और भाव अत्यंत उन्नत है, ठीक, उसको हम जो है अधिमात्रा वाला साधक कहेंगे, ठीक है। तो जो अधिमात्र है वो सबसे श्रेष्ठ है, इन्होंने कहा, है ना। अभ्यास और वैराग्य का जो क्रियात्मक बाह्य स्वरूप है वह तो ऊपर वाले सूत्र में विवेक के नाम से कह दिया, है ना, तीव्र संवेगा नाम आसन्ना बोल दिया ना उनने। और उनका जो भावनात्मक अभ्यंतर स्वरूप है उसकी मात्रा यानी कि उसका जो लेवल है उसको यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है।
मतलब अगर तीनों समान रूप से भी प्रैक्टिस करेंगे, है ना, मतलब तब भी जो है तीनों को समाधि मिलने में क्या होगा, डिले हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो है भावना जो है वो कम विकसित है ना, इस तरीके से कह सकते हैं। लेकिन क्या करना है इस केस में भी, अगर हमें जो है रिजल्ट मिलने में डिले हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको जो है प्रैक्टिस छोड़ देना है, ठीक है, हमें जो है प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है, तब जो है आगे चल के मतलब हमें क्या मिलेगा, असम प्रज्ञात जो है वो प्राप्त हो। अब आगे जो है पूर्वोक्त अभ्यास वैराग्य की अपेक्षा निर्भीक समाधि के सुगम सुगम उपाय बताए गए, ठीक है। अब अभ्यास वैराग्य के अलावा जो है और दूसरे दूसरे रास्ते बताते हैं कि किससे जो है आपकी समाधि सिद्ध हो सकती है। तो कहते हैं ईश्वर प्रणिधानात वा, मतलब कि ऊपर के अलावा, मतलब अभ्यास और वैराग्य के अलावा जो है क्या कर सकते हैं, ईश्वर प्रणिधानात, मतलब ईश्वर प्रणिधान से भी क्या हो सकता है, समाधि की सिद्धि हो सकती है, ठीक है। ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर को अपना सर्वस्व जो है वो समर्पित कर देना, ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ईश्वर की भक्ति, यानी कि वही ईश्वर प्रणिधान यानी शरणागति, ठीक है, ईश्वर को सब कुछ अपना समर्पित कर देना। इससे भी निर्भीक समाधि शीघ्र ही सिद्ध हो जाती है, क्योंकि ईश्वर सर्वसमर्थ है, वे अपने शरणापन्न भक्त पर प्रसन्न होकर उसके भाव अनुसार सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ईश्वर प्रणिधानात्वा बोला, तो फिर अब आगे बताएंगे कि ईश्वर क्या है, कि किसको जो है हम ईश्वर कहेंगे, ओके। तो उसके लिए कह रहे हैं क्लेश, कर्म, विपाक, आश्रय, अपरामृष्ट, पुरुष विशेष, ईश्वर, मतलब कि जो क्लेश है ना, मतलब कि जो पंच क्लेश है, अविद्या आदि जो पंच क्लेश हैं, कर्म है ना, विपाक मतलब कि कर्म का फल, ठीक है, और आशय मतलब कि संस्कार बनना, इन सब से जो अपरामृष्ट है, मतलब कि अनटच्ड है, मतलब कि उससे रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है, तथा पुरुष विशेष है, जो सभी पुरुषों में उत्तम है, वो कौन है, ईश्वर है, ठीक है। उसी को व्याख्या में कह रहे हैं कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांच क्लेश हैं, ठीक है, इनको जो है आगे देखेंगे। कर्म इन्होंने बताए हैं, है ना, चार प्रकार के कर्म कहते हैं ना, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण और अशुक्ल अकृष्ण, इन सब से भी जो है क्या हो, रहित हो। अब कर्म से रहित है तो फिर कर्म फल कैसे होगा, है ना, तो इसीलिए कर्म फल से भी जो रहित है, ठीक है। और अब जब फल ही नहीं बन रहे तो फिर संस्कार कहाँ से बनेगा, है ना, तो जो संस्कारों से भी जो रहित है, तो कर्म संस्कारों के समुदाय का नाम आशय है, ठीक है, तो आशय से जो रहित हो, ठीक है, समस्त जीवों का इन चारों से अनादि संबंध है, ठीक है, मतलब कि जो नॉर्मल जो पर्सन है उनका इन सब से बहुत टाइट, मतलब एकदम क्लोज रिलेशन है, ऐसा कह सकते, ठीक है, इसके बिना जो नॉर्मल जो पर्सन है वो नहीं रह पाए। यद्यपि मुक्त जीवों का पीछे संबंध नहीं होता तो भी पहले संबंध था, किंतु ईश्वर का तो अच्छा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मुक्त जीव है ना, उनका कभी ना कभी जो है संबंध तो रहता ही है, लेकिन ईश्वर जो है वो इनसे
सर्वथा क्या है, मुक्त हैं। ठीक है, इनसे कभी भी उनका संबंध ना था, ना है और ना ही होने वाला है। इस कारण मुक्त पुरुषों से भी ईश्वर जो है वो विशेष है, मतलब पुरुषों में भी जो विशेष है वो ईश्वर है। ठीक है, आगे जो है उसी को आगे बता रहे हैं, सेम ईश्वर के बारे में ही बता रहे हैं। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। ठीक है, वो जो है, वो जो ईश्वर है उसमें सर्वज्ञ बीजम मतलब कि सर्वज्ञता का बीज, मतलब दुनिया में जितने भी ज्ञान है, ठीक है, उसका बीज रूप मतलब कि कारण रूप जो है वो कौन है, ईश्वर है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और वर्ड है, निरतिशय। ठीक है, निरतिशय मतलब कि उनसे कंपेयर में, उनसे जो है बड़ा ना हो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, जिससे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु ना हो, सॉरी, जिससे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु हो उसको हम क्या बोलते हैं, सातिशय। ठीक है, मतलब कि सातिशय। और जिससे बढ़कर कोई दूसरी व्यक्ति, मतलब कोई दूसरा ना हो, जिनसे बड़ा कोई दूसरा ना हो, वो क्या हो गए, निरतिशय हो गए। ईश्वर ज्ञान की अवधि है, उसका ज्ञान सबसे बढ़कर है, उसके ज्ञान से बढ़कर किसी का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए उसे निरतिशय कहा गया। यहाँ पे निरतिशय को ही एक्सप्लेन करते हैं मेनली। ठीक है, जिस प्रकार ईश्वर में ज्ञान की पराकाष्ठा है, उसी प्रकार धर्म, वैराग्य, यश, ऐश्वर्य आदि की पराकाष्ठा का आधार भी उन्हीं को ही समझना चाहिए। ठीक है, मतलब कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, मेनली तो यहाँ पे ज्ञान को वो बता रहे हैं, तो जो क्या हो, सर्वज्ञ बीज हो, है ना, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम मतलब कि उनके समान, ईश्वर के समान जो है वो कोई दूसरा नहीं है, वही जो है वो सर्वज्ञता के बीज हैं। ठीक है, मतलब कि जितना भी ज्ञान है इस दुनिया में, उसके बीज रूप में, उसके मूल में कौन है, ईश्वर ही है, ऐसा बता है। ठीक है, अब उसी को ही कंटिन्यू करते हुए कह रहे हैं, पूर्वे शाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात। ईश्वर के बारे में ही बता रहे हैं, कह रहे हैं पूर्वे शाम अपि गुरु। ठीक है, पूर्वे शाम मतलब कि जो पूर्व में हुए हैं। ठीक है, पूर्व में कौन हुए हैं, पूर्वज। तो पूर्वे शाम अपि गुरु मतलब कि उनका भी गुरु है। ठीक है, और कालेन अनवच्छेदात मतलब कि जो काल से अनवच्छेद है। ठीक है, जैसे भगवत गीता में आता है ना कि जो ईश्वर है या फिर जो कृष्ण जी है वहां पे, है ना, तो वो क्या है आपके, हाँ, मतलब उसको पानी जो है वो गीला नहीं कर सकती है, उसको अग्नि जला नहीं सकती है, इस तरीके से आता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो है, जो ईश्वर है वो पूर्वे शाम अपनी गुरु मतलब कि पूर्वजों का भी गुरु है, मतलब गुरुओं का भी गुरु। ठीक है, और काल से अनवच्छेद है मतलब कि काल भी जो है, मतलब उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सर्ग के आदि में उत्पन्न होने के कारण सबका गुरु ब्रह्मा को माना जाता है। ठीक है, लेकिन उनका काल से अवच्छेद है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं वो काल से
युक्त हैं, इसलिए उनको यहाँ पे ईश्वर नहीं कह रहे हैं। ठीक है, आगे कहते हैं ईश्वर स्वयं अनादि एवं अन्य सबका आदि है। ठीक है, मतलब कि खुद में वो जो है अनादि है, मतलब उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन सब उसी के अंदर ही समाहित होते हैं। ठीक है, वह काल का भी काल है। ठीक है, काल की सीमा से जो है वो क्या है, परे है, सर्वथा अतीत है। वहां तक काल पहुंच ही नहीं सकता है, क्योंकि वह काल का भी महाकाल है, इसलिए वह संपूर्ण पूर्वजों का भी गुरु है, यानी कि सबसे बड़ा, सबसे पुराना, या फिर सबको शिक्षा देने वाला, मतलब गुरुओं का भी गुरु है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे जो है उन्हीं के नाम जप के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ईश्वर की शरणागति के प्रकार बताए, अब उनके नाम का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं तस्य वाचक प्रणव। ओके, मतलब ईश्वर का जो वाचक नाम है वो क्या है, प्रणव है, ओमकार है। ठीक है, अगर हमें जो है ईश्वर को अगर याद करना है तो हम क्या कर सकते हैं, जो उनका वाचक नाम है, जैसे कि आपका मेन जो है नाम दूसरा होगा, है ना, और उसमें आपको घर में कुछ दूसरा कह के बुलाते होंगे, तो वैसे ही जो ईश्वर का जो वाचक नाम है, मतलब कि ईश्वर को जिस नाम से आप बुला सकते हैं, याद कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, वो क्या है, प्रणव है, मतलब कि ओमकार। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे कह रहे हैं तस्य वाचक प्रणव। जो ईश्वर का जो वाचक नाम है वो क्या है, प्रणव है। ठीक है, एक तरीके से नाम बता के ये कहना चाह रहे हैं कि इनके नाम को आप जो है बार बार क्या करो, स्मरण करो। ठीक है, देखो आगे आ गया, ईश्वर का नाम बताकर उसके प्रयोग की विधि बता रहे हैं। कह रहे हैं तजप तदर्थ भावनम। ठीक है, मतलब तजप, तत् मतलब ऊपर में जो बताया, क्या बताया, तस्वाच का प्रणव है, तो जो प्रणव है उसका क्या करें, जप करें, एवं तदर्थ भावनम, उनके अर्थ स्वरूप, ये तो हो गया, ओम जो है वो नाम स्वरूप हो गया, उसके अर्थ स्वरूप मतलब उनका जो, मतलब जो परमात्म तत्व है। ठीक है, जो सुप्रीम एंटिटी है, उसका जो है यहाँ पे क्या करना है, स्मरण करना है, चिंतन करना है, उनके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं साधक को ईश्वर के नाम का जप एवं उनके स्वरूप का स्मरण चिंतन करना चाहिए। इसी को पूर्वोक्त ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर की भक्ति या शरणागति कहते हैं। ईश्वर की भक्ति के और भी बहुत से प्रकार हैं, परंतु जप और ध्यान सब साधनों में मुख्य होने के कारण यहाँ सूत्रकार ने केवल नाम और नामी के स्मरण रूप एक ही प्रकार का वर्णन किया है। इसे उपलक्षण मानकर भगवत प्राप्ति, भगवत भक्ति के सभी साधनों का ईश्वर की प्रसन्नता के नाते निर्भीत समाधि की सिद्धि हेतु समझना चाहिए। अर्थात ईश्वर की भक्ति सभी अंग प्रत्यंगों का ईश्वर प्रणिधान में अंतर्भाव समझना चाहिए। ठीक है, अब नाम जप अगर किया है तो उसका क्या फल होगा उसको आगे बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो अप्य अंतराय अभावश्च। मतलब जो ऊपर उन्होंने बताया है ना, ततः मतलब जब हम जो है नाम जप करेंगे तब क्या होगा, प्रत्यक्ष चेतना अधिगम, मतलब कि
प्रत्यक्ष चेतना मतलब कि जो परमात्म चेतना, ठीक है, उसका अधिगम हो जाना मतलब उसका ज्ञान हो जाना, और अंतराय अभावश्य, अंतराय का अभाव हो जाएगा, ठीक है। अंतराय मतलब जो भी योग साधना में बैरियर आने वाले हैं उनका जो है क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा, ठीक है। ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो अपि अंतराय अभावश्य, मतलब कि इसके दो फल यहाँ पे बताए उन्होंने, किसके नाम जप के। पहला है प्रत्यक्ष चेतना अधिगम मतलब कि परमात्म चेतना का, ठीक है, या फिर अंतरात्मा के स्वरूप का यहाँ पे ज्ञान हो जाएगा, या तो फिर अंतराय का अभाव हो जाएगा, या नहीं मतलब दोनों जो है इसके फल होंगे, ठीक है। अब आगे जो है आपका अंतराय बताएंगे कि कौन कौन से जो है अंतराय हैं, ओके। इसको जो है हम कल देखेंगे अंतराय से, ओके। अभी यहाँ तक रखते हैं। आपका लास्ट सूत्र था 29, ये आपका नाम जप का फल था, ठीक है, ईश्वर नाम जप का फल है।